हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सबका स्वागत है मेरा अपना चैनल अंजू ब्लॉग 01 उत्तराखंडी में और इन हसीन वादियों में। तो बाकी अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के करीबन 4 बजे से और हो रही है घर से। तो मौसम कुछ इस तरह का हुआ है, आसमान में घने घने बादल छाए हुए हैं चारों तरफ और इधर साइड तो बादल भी नीचे आए हुए हैं। बाकी सुबह से ऐसा ही मौसम हुआ है, ना धूप ना बारिश। और यहाँ पे देखिए कितनी हरी भरी ककड़ी की बेल हो रखी थी। तो देखिए पूरी झाल सूखने पे आ गई, पूरे पत्ते सूख गए हैं और जो ऊपर को है ना कुछ छूटे हुए हैं हरे पत्ते वो भी सूखने लग गए हैं। बाकी अगर जड़ी से खराब होगा तो ऊपर तो हो गई। और एक बेल यहाँ पे भी थी ककड़ी की, ये भी सूखने पे आ गई है। पता नहीं क्या हुआ, या कीड़ा लग गया होगा नीचे से जड़ पे। और यहाँ पे देखिए पानी भी आ गया है, जिसे हम बोलते हैं छोई फूट जाती है जब, छोली का पानी। और ये पानी आ रहा है हमारे घर के पीछे से, बाकी अंदर ना पूरी सीलन चली गई है। तो देखिए इधर साइड से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक उधर से और एक उधर साइड से। अभी तो कमी है, अभी तो कमी आ रहा है, वैसे इससे ज़्यादा आता है पानी। तो घर के अंदर ना पूरी सीलन चली गई है। अब देखिए छोई का पानी भी निकलने लग गया है, जैसे कि हमारे घर के पीछे से अभी ज़मीन से पानी निकल रहा है। तो आजकल ना चौमास के टाइम पे कंटिन्यू बारिश होने की वजह से जब हल्की हल्की बारिश होती है ना तभी कहते हैं कि पानी निकलता है धरती से, यानी कि छोई निकल जाती है छोई का पानी। तो ऐसे ही हमारे घर के पीछे से ना छोई का पानी निकल रहा है और अभी तो बहुत ही कम है, लेकिन जब ज़्यादा होता है ना तो हम यहाँ पे ना धारा बनाते हैं। तो अभी भी हमारा चाय पानी भी हुआ है और मम्मी चाची ये लोग भी चले गए हैं खेतों में हरी घास लेने के लिए। और कभी कभार तो मैं भी जाती हूँ जब मम्मी घर पे नहीं रहती है, तो मम्मी लाती है हरी घास खेतों से और मैं तो कम ही जाती हूँ। तो आप लोग हमेशा मुझे घर पे ही देखते हो ना, तो कभी कभी देखते होंगे खेतों से घास लेते हुए और काटते हुए और कुछ काम बाहर का करते हुए। तो वैसे तो मैं घर का ही काम करती हूँ। तो फाइनली आज मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ अपने ब्लॉग के द्वारा। और वो बातें होंगी कि आपके घर में कौन क्या करता है। और वैसे तो आप लोगों को बता दिया था कि हमारी फैमिली में कौन कौन रहते हैं। तो कुछ कमेंट मेरे लिए आए हुए थे, वैसे एक कमेंट आया था, लेकिन एक कमेंट बताती हूँ आप लोगों को कि आपके पापा क्या करते हैं। तो बेशक मैंने आप लोगों को उसी टाइम बता दिया था कमेंट करके कि मेरे पापा ये काम करते हैं। और वैसे जिसको पता नहीं है उनको मैं अपने ब्लॉग के द्वारा बताना चाहती हूँ। तो वैसे तो मैं अपने ब्लॉग में कभी अपनी फैमिली को शेयर नहीं कर पाई, कभी एक साथ आप लोगों को मैं अपनी फैमिली को दिखा नहीं पाई, मिला नहीं पाई। तो कभी वो टाइम भी आएगा, वो वक्त भी आएगा कभी कि मैं अपनी फैमिली को एक साथ आप लोगों को दिखा सकूं, मिला सकूं। कभी मिलाएंगे आप लोगों को एक साथ अपनी फैमिली को, लेकिन ना मैं इसलिए नहीं मिला पाती क्योंकि मेरे पापा भी चले जाते हैं काम पे, मेरे बूबू भी चले जाते हैं, इसलिए मेरी फैमिली ना आजकल घर पे नहीं रहती। कभी कभार ऐसा त्योहार होता है या कुछ प्रोग्राम हो जाता है तभी मेरी फैमिली घर पे रहती है। और वैसे तो मैं तो घर पे ही रहती हूँ, बाकी कुछ ही लोग हैं जो घर में रहते हैं, जैसे दादी जो कि घर का काम संभालते हैं। तो जैसे कि मैं घर में ही रहती हूँ, आप लोग हमेशा ब्लॉग में देखते होंगे मैं घर पे ही ब्लॉगिंग करती हूँ। और कभी कभार अगर मेरा बाहर जाना हो जाता है, काम पड़ जाता है, तभी मैं बाहर का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज बता देते हैं आप लोगों को कि मेरी फैमिली में कौन क्या करता है और कौन क्या नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने दादाजी की, जो कि परिवार में सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो सबसे पहले ना मेरे दादा और दादी ही आती हैं, तो घर के मुखिया वही हुए मेरे दादाजी, जो कि सबसे बुजुर्ग भी हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा जो घर में सबसे बड़े होते हैं बुजुर्ग लोग, उन्हें ही घर के मुखिया कहा जाता है। तो मैं अपने दादाजी से ही बात स्टार्ट करती हूँ आगे को।
तो मेरे बूबू जी करते हैं मिस्त्री का काम, जो कि बहुत पहले से मिस्त्री का काम करते थे। बहुत हार्ड वर्क मतलब वो करते थे, लेकिन ना अब थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, हाथ पैरों में दर्द होने लग गया है, तो उतना मतलब साहस रहा नहीं जैसा पहले रहता था। तो अभी भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, अभी भी टैलेंट है मेरे बूबू में मिस्त्री काम करने का, कि अभी भी वो मकान बना सकते हैं अकेले ही कुछ भी कर सकते हैं। तो दादाजी की बात आती हैं दादी, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा दादी को दिखाते रहती हूँ ब्लॉग में, अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। तो दादी जी क्या करती हैं आप लोगों को पता ही है, दादी क्या करती हैं, अपनी नानी को संभालती है, उनको खाना देती है, उनको जब वैसे ज़्यादा तक ना नाते किसको ढूंढते हैं, दादी को ढूंढते हैं सबसे ज़्यादा। तो दादी के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मैंने दे दी है, दादी क्या करती है, तो दोनों परिवार को संभालती है, ये तो मैंने नहीं कहा, लेकिन अभी बता दिया कि वो दोनों परिवार को संभालती है। तो 2 परिवार कौन कौन है मैं आप लोगों को ना आगे बताऊंगी, जब ये बातें पूरी हो जाएंगी मेरी फैमिली की। इसके बाद आते हैं मेरे पापा जी, जो कि मेरी फैमिली में सबसे बड़े भाई हैं। 2 भाई हैं, एक मेरे चाचा हो गए सबसे छोटे, और सबसे बड़े हैं भाइयों में से मेरे पापा जी। तो मेरे पापा स्कूल करने के बाद फ़ौज में भर्ती होने के लिए गए, जो कि हमारे गांव के ना कुछ ऐसे चाचा ताऊ लोग हैं, जो कि अभी कोई पुलिस में है और कोई फौजी में है, तो उनके साथ ही मेरे पापा जी भी गए। तो पापा जी ना बहुत बार ट्राई कर लिया था फ़ौज में भर्ती होने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। उस टाइम ना समस्या नहीं थी फ़ौज में भर्ती होने की, क्योंकि उसमें ना क्या चाहिए होते थे, पैसे चाहिए होते थे, तो कोई साथ देने वाले भी नहीं था। तो ऐसे लगा लो कि पुराने ज़माने में जब पैसे नहीं होते थे, तो ऐसे ही सब बाहर हो जाते थे। अगर किसी की हेल्प करते थे तो वही अंदर हो जाते थे। तो पापा ने भी बहुत ट्राई किया फ़ौज में भर्ती होने के लिए, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। फिर उसके बाद पापा की शादी भी हो गई थी। 2002 में मेरे पापा की शादी हुई, और 2003 में ना मैं भी हो गई थी। तो 2003 की मैं भी हूँ, और 2002 में मेरे पापा की शादी हो गई थी। उसके बाद ना फैमिली भी बढ़ गई थी, तो पापा ने सोचा अब कुछ नहीं होगा। अब पापा चले गए थे शहर में होटल में काम करने के लिए। तो कुछ सालों बाद पापा वहीं रहे, और उसके बाद ना वो घर आ गए थे कुछ खास काम के लिए। शायद कुछ काम पड़ गया था पापा को, क्योंकि ना मुझे बताते रहते हैं पापा कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, इसलिए ना मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। जब पापा ने बताया था तभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अभी। तो मेरे पापा ना घर पे इसलिए ही रह गए, क्योंकि ना चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में, और उनको ना इलाज पाने के लिए बहुत दूर ले जाना पड़ा। तो आज भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक हैं, चाचा की तबीयत भी बहुत मुश्किल से ठीक हो गई है, और आज ना रुड़की में अपना काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, कि ड्यूटी कर रहे हैं कंपनी में। तो उनका भी सही है, जहाँ भी हैं ठीक ठाक है। तो मेरे पापा जी ने घर पे रह के एक नया काम सीखा, जो कि मेरे बूबू जी के द्वारा सिखाया गया, वो भी मिस्त्री का काम। तो आप लोगों को बता देते हैं, मेरे पापा जी बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और मिस्त्री का काम करते हैं। आप लोगों ने कमेंट भी किया था, लेकिन उस कमेंट का जवाब मैंने एक जने को दिया था, लेकिन अगर सबको पता है तो सही, अगर किसी को नहीं है तो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग के द्वारा, अपने ब्लॉग के द्वारा आप लोगों को मैंने बता दिया है कि मेरे पापा जी क्या करते हैं। तो मेरे पापा जी ना टीचर भी रह चुके हैं, और जब कोई बिजली बनाने मतलब बिजली फिटिंग करने का कारीगर होता है ना, तो मेरे पापा जी बिजली फिटिंग भी कर देते हैं। कि बच्चों को भी पढ़ा रखा है, यहाँ तक मुझे भी पढ़ा रखा है प्राइमरी स्कूल मालीखेत में। तो इतनी जानकारी तो मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली के बारे में बता दिया है, और बाकी आप बताते हैं अपनी मम्मी के बारे में। तो मम्मी ना मेरे हर एक ब्लॉग में आती ही रहती है, मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ मम्मी को, मम्मी क्या काम करती है, घर से लेकर बाहर का काम, खेतों का काम, घास लेना हो गया, और खेतों में जो भी काम होता है गुड़ाई निराई का, सब काम करती है, और घर को भी संभालती है, यहाँ तक सब काम करती है मतलब। तो मम्मी के बारे में भी आप लोगों को पता ही होगा। तो बाकी सबके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी है। और एक चाची है जो कि आशा में काम करती है, मैंने आप लोगों को ना पहली वाली वीडियो में बता दिया है कि चाची आशा का काम करती है, और इमरजेंसी होने पर वो जाती है। कोई अगर बुलाता है, डिलीवरी हो जाती है किसी की अचानक, या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे जाना पड़ता है, चाहे वो रात हो या सुबह। तो
मेरे यूट्यूब फैमिली में कई लोग ऐसे जुड़े होंगे जिनके घर में ना बंटवारा हुआ है और फिर भी वो बंटवारा हो के भी एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। तो ऐसे ही मेरी फैमिली भी है, बंटवारा तो हुआ है, खाली नाम से हुआ है, काम से नहीं हुआ है। बाकी ना सब हम जो भी करते हैं काम काज हम एक साथ करते हैं। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप सभी को आज का ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी जो भी अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहना प्यारा सपोर्ट के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।